हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या माइंड में। आज की इस वीडियो में हम टाइप नंबर 1 का सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या योग ज्ञात करना। किसी संख्या में जोड़ी गई संख्याओं में जो कुल संख्या होगी उनका योग ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम सम संख्या और विषम संख्या लिखना सीखते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले हम सम में बताते हैं कि सम संख्या कैसे लिखी जाती है। मान लिया हमने कि x कोई सम संख्या है। अगर हमें इससे अगली सम संख्या लिखनी है x की तो इसे लिखेंगे x प्लस 2। फिर अगर हमें इससे अगली संख्या लिखनी है तो x प्लस 4। अगर इससे भी अगली लिखनी है तो x प्लस 6। ये हमारी ऐसी चलती जाएंगी, ये हो जाएंगी सम संख्या। अगर हमें विषम लिखनी हो, विषम मान लिया हमने x कोई विषम संख्या, इससे अगली x से अगली विषम संख्या लिखनी तो लिखेंगे x प्लस 2, फिर x प्लस 4 और x इससे भी अगली होगी तो x प्लस 6। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको सम संख्या और विषम संख्या माननी आ जाए। अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमें दिया 4 क्रमागत सम संख्या। क्रमागत का मतलब क्रम से चलने वाली। तो सम संख्या की 4 क्रमागत हम लिख सकते हैं। एक x हो जाएगी मान लिया, दूसरी x प्लस 2 हमारी, तीसरी x प्लस 4 हो जाएगी, चौथी हो जाएगी x प्लस 6 और बराबर हमें दिया है 36। चारों संख्याओं का योग हमें 36 दिया। अब x गिन लो 1 2 3 4, 4 x हो गए हमारे, प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12, यानी कि 4x प्लस 12 इक्वल टू लिख सकते हैं हम 36। अब यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ बचेगा x प्लस 4 या 12 3 बार गया और 36। इसको हम काट सकते हैं 400, 4 9 36। तो ये आ गया हमारा x प्लस 3 इक्वल टू 9 और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इक्वल टू 9, इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो हमारा बचेगा 9 में से 3 जाएंगे 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब हम पूछा कौन सी थी, तीसरी संख्या पूछी थी क्वेश्चन। तो तीसरी संख्या हमारी होगी, तो तीसरी संख्या हमारी ये वाली है। तो x प्लस 4 इजिकल टू x की जगह हम लिख सकते हैं, हाँ लिखते 6, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 6 और 4 प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका जोड़ को 6 और 4 10, यानी कि तीसरी संख्या हमारी आएगी 10। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। माना पहली हमने सम संख्या x मान ली और दूसरी योग दिया तो प्लस करके चलेंगे, x प्लस 2 होगी। तीसरी हमारी x प्लस 4 हो जाएगी सम संख्या, और चौथी हमारी x प्लस 6 हो जाएगी, फिर x प्लस 8 हो जाएगी और फिर x प्लस 10। इन सबका योग हम 102 दिया। अब क्या हम ना x को काउंट कर लेंगे, जोड़ेंगे 1x 2 3 4 5 6, 6 तो x हो गए, प्लस अब संख्या संख्या जोड़ते हैं 2 और 4 6, 6 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 और 10 30 इजिकल टू 102। अब 30 को इधर ले जाओ, 6x इजिकल टू आ जाएगा 102 माइनस 30
घटाएंगे इस मदद तो 6x बराबर बचेगा हमारा 2, 10 में से 3 गए 7 यानी कि 72। हमें x की वैल्यू निकालनी, x इज इक्वल टू लिखेंगे 72 और ये उधर गुणा में इसके तो ये जाएगा भाग में 6, 6 से भाग दे देंगे, 6 करना 6, फिर 6 करना 6, 6 दूनी 12। तो हमारी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 12। तो x हमारी सबसे छोटी संख्या थी और इसमें यही पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो x सबसे छोटी संख्या जो हमारी 12 आ गई, तो ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब काम हो 4 क्रमागत विषम संख्या दे दी और उनका योग दे दिया 72, पूछा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब मान लेंगे हम एक x हमारी विषम संख्या, तो इससे अगली विषम संख्या होगी x प्लस 2 और योग इसलिए लिख रहे प्लस का निशान क्योंकि इनका जोड़ना है। योग 4 क्रमागत विषम संख्या दी, उनका योग 72, तो हम जोड़कर लिखेंगे प्लस x प्लस 4 हो जाएगी, इससे अगली हमारी x प्लस 6 हो जाएगी और इनका योग दिया सबका 72। अब इन्हें जोड़ेंगे x, पहले ब्रैकेट हटा देंगे x प्लस 2 फिर x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर 72। अब इन्हें x x जोड़ेंगे 1 2 3 4 तो हमारे x हो गए प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12 इक्वल टू 72। अब 4x इक्वल टू 72 माइनस इधर प्लस का जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 72 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 60। अब x की वैल्यू फाइंड करनी तो x इक्वल टू लिखेंगे 60/4, ये 4 इधर भाग में चला जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे 4 करना 4, फिर इसमें काटेंगे 60 में 4 करना 4 बचा 2 हो गया 20, 4 पंजे 20। तो हमारी x की वैल्यू जो आ गई ये आ गई हमारी 15। और हमसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या थी जो हमने मानी थी x प्लस 6, तो x की जगह हम रख देंगे 15, 15 प्लस 6, तो ये हमारी होगी 21, 15 6 21, तो यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका हमें 6 क्रमागत विषम संख्या दे दी और उनका योग 180 है, तो हमने मान लिया पहली क्रमागत विषम संख्या जो x है, उसके बाद x प्लस 2 आवेगी और उस प्लस x के बाद x प्लस 4 फिर x प्लस 6 फिर प्लस x प्लस 8, अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और छठी होगी x प्लस 10 बराबर 180। अब इन्हें ब्रैकेट हटाएंगे इसका, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 और x प्लस 10 बराबर 180। पहले x x काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हमारे x हो गए प्लस, अब हम नंबर जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 दूनी 12। अब हम संख्या जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हमारे हो गए 20, 20 में 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 30, तो 30 लिख दिया इक्वल टू 180। अब मुझे 6 x इक्वल टू लिखेंगे 30 इधर ले जाएंगे तो 180
-30। तो 6x इक्वल टू आ गया 180 में से 30 घटा देंगे तो 150। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x बराबर लिखेंगे 150 बटे 6। 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 करना 6, इसे काटेंगे 6 दूनी 12, बचा 3, हो गया 30, 6 पंजे 30, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई हमारी 25 आ गई। अब उसमें पूछा गया था कि चौथी संख्या कौन सी होगी, तो चौथी 1 2 3 4, यानी कि चौथी संख्या जो होगी x प्लस 6 होगी। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 25, तो यहाँ रख देंगे 25 प्लस 6। अब इनको ऐड कर लो तो ये आ गया 31। यही इसका आंसर हो गया। चौथी संख्या हमारी 31 आ गई। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।